अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, आइए आज एक ऐसी हदीस को हम पढ़ते हैं जो हदीस बहुत सारे उलूम और क़वायद, उसूल और आदाब पर मुश्तमिल है। इस हदीस में इस्लामी अखुवत की अदायगी और इल्म हासिल करने और कुरान मजीद के फहम और तिलावत और उस पर अमल करने और उसकी नशर व इशाअत करने पर उभारा गया है। यह हदीस सही मुस्लिम में है। इसके रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हदीस इस तरह से है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन नफ़्फ़स अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुरबिद दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामा व मन यस्सर अला मुअस्सिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरह व मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु फी औनिल अब्दि मा कानल अब्दु फी औनि अखीह व मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सहहलल्लाहु बिही तरीक़न इलल जन्नह व मस्तमअ कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलून किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनह व गशियतहुमुर रहमह व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु मन बत्तअ बिही अमलुहु लम युस्र बिही नसबहु। रवाहु मुस्लिम। यह हदीस बहुत ही अहम है और वाकई बहुत ही अहमियत की हामिल है। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे उलूम और क़वायद और उसूल और आदाब पर मुश्तमिल है। अगर हम इस हदीस की एक एक जुज़ पर गुफ्तगू करते हैं तो वाकई हमें पता चलेगा कि हाँ, यह हदीस कितनी अहम है। सबसे पहले इस हदीस को ये जान ले हम कि यह हदीस वाकई बहुत उसूल और आदाब पर मुश्तमिल है। दूसरी बात यह है कि मुश्किलात में अगर कोई शख्स अपने किसी मोमिन भाई के काम आता है तो ये जान लीजिए कि उसकी बड़ी फजीलत है। ख्वाह वो माली हो, ख्वाह वो माशी मुश्किलात में मुब्तला हो या जहनी और नफ्सियाती उलझने उसके पास हो, आप अगर उसको दूर कर देते हैं, अगर आप उसकी मसाइल को हल कर देते हैं या इसी तरह से समाजी परेशानियों में मुब्तला हो या कुछ हो और जो इसी तरह से अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन तमाम सख्तियों में से किसी भी तरह के मसाइल से अगर वो दो चार है, परेशानियों में मुब्तला है, अगर आप उसको दूर कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, जाहिर सी बात है मुआशरे में जहां आप रहते हैं, जहां आप उठते बैठते हैं, रहते सहते हैं, वहां आप देखें कि कोई ना कोई आपको ऐसा बंदा, ऐसा मोमिन मिल जाएगा जिसकी वजह से इंसान मसाइल से दो चार रहता है। कोई मुश्किलात, माली मुश्किलात में घिरा हुआ है, कोई माशी मुश्किलात से घिरा हुआ है, कोई नफ्सियाती उलझन में पड़ा हुआ है, कोई आदमी इस तरह की सख्तियों में मुब्तला है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बंदा उनके मसाइल को, उनकी मुश्किलात को दूर कर देता है तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनकी सख्तियों को ऐसे ही उनसे हिफाजत फरमाएगा। क़यामत की सख्तियों से, क़यामत के मसाइल से, क़यामत की परेशानियों से अल्लाह ताला उस बंदे की हिफाजत फरमाएगा। ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी रहमत है कि आप अगर इस तरह से ये काम करते हैं, किसी के मसाइल को हल कर देते हैं, किसी के मसाइब को दूर कर देते हैं, किसी की पूरी परेशानियों को हल कर देते हैं, किसी की उलझनों को आप खत्म कर देते हैं, तो इसके बदले में अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपको वो चीज अता करेगा कि आपको अल्लाह ताला उन मसाइब से, परेशानियों से, दिक्कतों से अल्लाह ताला आपको दूर कर देगा। दूसरी बात यह है कि इस हदीस में एक बात यह बताई गई है कि तंग दस्त पर आसानी की तरगीब दी गई है कि अगर कोई तंग दस्त हो, उसके हाथ तंग हो, परेशानियों में मुब्तला हो, गरीब हो, मिस्कीन हो, परेशान हाल हो, तो उसकी कई शक्लें हो सकती है तंग दस्ती की। एक तो यह है कि कर्जदार है, कर्जा ले रखा है किसी से और उस कर्जदार को क्या आपने किया, मोहलत दे दी, फराखी दे दी, आपने एक वक्त तक आपने छूट दे दिया। ठीक है, आपने कर्जा ले रखा था, आपके पास अभी नहीं है, आप अगले महीने दे दीजिएगा, अगली तनख्वाह मिलेगी तो आप दे दीजिएगा, जब आपके मसाइल हल हो जाएंगे, आपके रास्ते आसान हो जाएंगे, तब आप मुझे दे दीजिएगा, कोई बात नहीं है। दूसरी शक्ल यह हो सकती है तंगदस्ती की
कि आप उसके कर्जे को माफ कर दें। भाई ठीक है, आपके पास नहीं है, आप नहीं दे सकते हैं, आप बहुत सारे मसाइल से दो चार हैं और आप उलझनों के शिकार हैं, आपके पास इतना ही रह होता है या इतना ही कमाते हैं जिसकी वजह से जो है आपका घर बार बड़ी मुश्किलों से चलता है, तो चलिए मैंने उसको माफ कर दिया। एक हल ये हो सकता है कि आप उसको मोहलत दें, दूसरा हल ये है कि उस तंगदस्त के कर्ज को आप माफ फरमा दें। तीसरी शक्ल यह हो सकती है कि मजीद आप उसका माली ताउन कर दें। आपसे उसने ले रखा था, ना तो वापस कर पा रहा है और ना तो उसके मसाइल हल हो पा रहे हैं और तंगदस्त का तंगदस्त ही रह रहा है, तो आप क्या करें, मजीद उसका माली ताउन कर देते हैं और सब्र और शुक्र के साथ साथ जो है अजर और सवाब की उम्मीद रखते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को यह खुशखबरी सुनाई है, उनको तसल्ली दी है कि जो लोग ये काम करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके भी मसाइल को हल कर देगा, उनकी भी परेशानियों को दूर कर देगा, अल्लाह ताला उनकी भी तंगदस्ती को दूर कर देगा, अल्लाह ताला उनको भी ऐसी मोहलत और छूट देगा जैसे उन्होंने दुनिया में किसी को मोहलत और छूट दी थी और तंगदस्ती से किसी को निकाला था। चौथी बात यह पता चला कि इस हदीस में आयब पोशी की फजीलत बताई गई है। किसी के अंदर कोई आयब हो, कोई कमी हो, कोई नक्स हो, तो आप क्या करें, उस आयब को छुपा लें, उसको जाहिर ना करें, लोगों के सामने बयान ना करें। बयान कर करके आप जो है उसका मजा ना लें, उसके अयूब को उछालें ना, लोगों के सामने उसकी बेइज्जती ना करें। मालूम हुआ कि आयब पोशी की, किसी के भी आयब को छुपाने की बड़ी अहमियत और बड़ी फजीलत है। वो आयब किसी भी शक्ल की हो सकती है। वो आयब शक्ल जो है ख्वाह शक्ल सूरत की शक्ल में हो, जिस्मानी साख्त से हो, किसी का मिसाल के तौर पर कान कटा हुआ है, उंगली कटी हुई है, किसी का मिसाल के तौर पर और कोई मसला किसी के जिस्म में है, या इसी तरह से किसी की जो है शक्ल सूरत काला है, गोरा है या सांवला है, या इसी तरह से कोई कद में छोटा है, आप उसको मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ तरीके से उसको बुलाएं और पुकारें, यानी उसकी किसी भी शक्ल में कोई आयब है तो आप क्या करते हैं, उसके उस आयब को छुपा लेते हैं, उसको लोगों के सामने बयान नहीं करते हैं। अक़वाल और अफ़आल, अखलाक और किरदार से मुताल्लिक अगर किसी के अंदर कोई आयब है उसको भी आप लोगों के सामने नहीं बयान करते हैं। आमतौर से मजलिसों में, महफिलों में बैठ करके आदमी क्या करता है, लोगों की बुराइयां करता है, गीबत करता है और इस तरह की बातें बयान करता है कि फला आदमी वो जो काला कलूटा है, फला आदमी वो जो काना है, फला आदमी जिसके अखलाक बहुत गंदे हैं, फला आदमी जिसके अक़वाल और गुफ्तार बहुत ही बुरे हैं। यानी इस तरह की बातें कहने से आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, अलबत्ता आपकी नेकियां जाय हो रही हैं, आपकी नेकियां आपकी झोली से उठ करके उसकी झोली में जा रही हैं, आप उसके मुकाबले में जब वो मौजूद नहीं आ रहा आप उसकी बुराई कर रहे हैं। इस तरह से आप उसकी आयब को छुपाएं, उसके आयब को जाहिर करने से बचें। अबू दाऊद की एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों जो जुबानी तौर पर ईमान लाए और ईमान उनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ है, मुसलमानों की गीबत ना करो, उनके अयूब को तलाश ना करो, क्योंकि जो उनके अयूब की तलाश में रहेगा अल्लाह उसके अयूब की तलाश में रहेगा, और अल्लाह जिसके अयूब को तलाश करेगा उसके जो है उसकी फजीहत उसके घर में हो जाएगी। इसलिए इस हदीस में यह बात बताई गई है कि किसी के अंदर किसी भी तरह की कोई कमी हो, ऐब हो, तो उसको छुपाएं, उसको लोगों के दरमियान उछाले ना, उसके लोगों के दरमियान बयान ना करें, बयान कर करके मजे ना लें, उससे जो है उसकी गीबत ना करें, उसकी चुगलखोरी ना करें, बल्कि आप उसके ऐब को छुपा के रखें। यह बहुत ही अहम बात है। और मालूम होना चाहिए कि यहां पर एक चीज मैं वाजे कर दूं कि हां, अगर कोई शख्स एलानिया तौर पर फिस्क व फजूर कर रहा है, उसका इर्तिकाब कर रहा है, तो उसकी गीबत करना हराम नहीं है। एलानिया तौर पर लोगों के सामने शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, थाईलैंडी खेल रहा है, एलानिया तौर पर लोगों के सामने जो है बहुत सारे ऐसे काम कर रहा है जिससे अल्लाह और रसूल ने रोका और मना किया है, शरीयत ने पाबंदी लगाई है, लेकिन एलानिया तौर पर वो ये सारे काम कर रहा है, तो उसकी उस ऐब को लोगों के सामने बयान कर सकते हैं, वो हराम आपके लिए नहीं है। और उसके इस हराम करदा काम को, उसके इस काम को बयान कर देना इसलिए भी जरूरी है
ताकि लोग उसके शर से बचे रहें, ताकि लोग उसकी बुराई से बचे रहें, इसलिए जो है आपके लिए जायज दुरुस्त है। पांचवी बात ये इस हदीस से पता चला कि जो भी आप अमल करेंगे, यानी बदला जो है अमल के जिनसे मिलता है। जिस अंदाज का आपका अमल होगा वो बदला आपको उसी अंदाज का जो है मिलेगा आखिरत में। जिस अंदाज का आप दुनिया में अमल करेंगे, जिस तरह से आप किसी के ऊपर आसानी फरमाएंगे, जिस तरह से आप किसी की ऐब की ऐब पोशी करेंगे, उसी तरह से आपको उसका बदला मिलेगा। और इस तरह से बहुत सारे नुसूस मिलते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों पर रहम फरमाता है जो दूसरों पर रहम करता है। इसलिए आप ये जान लें कि जैसा आपका अमल होगा दुनिया में, वैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बदला अता फरमाएगा, जिस अंदाज से आपका जो है अमल होगा। छठी बात ये पता चला कि हदीस में एक मुसलमान का ताउन करने और उसकी जरूरत को पूरी करने और उसकी हाजत की तकमील के लिए सही और कोशिश करने की तरगीब दी है कि अगर कोई मुसलमान बंदा परेशान हाल है तो उसका ताउन करें, उसकी जरूरत को पूरी करने की कोशिश करें, उसकी हाजत और जरूरियात को तकमील करने की कोशिश करें। किसी ऐसे शख्स के पास मिसाल के तौर पर सिफारिश की जरूरत पड़ जाए, वास्ते की जरूरत पड़ जाए, और यह मालूम है कि अगर आप एक जुमला एक बार फोन कर देंगे और एक बार अगर आप जो है इत्तिसाल कर लेंगे तो उसका काम बन जाएगा, तो आपके लिए जरूरी है कि आप यकीनन उसकी सिफारिश करें। अगर वो हक पर है, अगर वो सच पर है, अगर उसको इस चीज की जरूरत है, तो आप अगर सिफारिश कर देते हैं, आप अगर फोन कर देते हैं, तो ताउन की ये भी एक सूरत है जहां से उसकी जरूरत पूरी हो रही है। लेकिन हराम काम में नहीं, हलाल कामों में, गलत चीजों में नहीं, सही कामों में। बहुत सारे लोग फोन गलत चीजों में करते हैं और गलत बातों में करते हैं, या इसी तरह से वो उसका मुकाम नहीं है, वो उसके लायक नहीं है, और सिफारिश करके तो किसी और की गद्दी को और किसी और की सीट को खा जाते हैं और इस तरह से अपनी सिफारिश कर करा के और इस तरह से उसको हासिल कर लेते हैं, हालांकि उसका अहल नहीं होता है। नाअहल होने के बावजूद भी जाकर के उस कुर्सी पर बैठ जाता है। तो सिफारिश आप करें, इस तरह से ताउन करने की एक शक्ल, एक सूरत यह भी है। इसी तरह से सातवीं बात यह पता चला कि इल्म तलब करने के लिए अगर कोई शख्स निकलता है तो जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है। इस हदीस में है ना, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु बिही इल्मन सहलल्लाहु बिही तरीक़न इलल जन्नह। अगर कोई बंदा इल्म तलब हासिल करने के लिए निकला, रास्ता उसने चुना, तो ये जान लीजिए कि जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है। इल्म हासिल करने की बड़ी फजीलत है। इसके सिवा तालिब इल्मों की भी बहुत सारी फजीलत है जो कुरान और सुन्नत में मौजूद है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि इल्म हासिल करने की मुख्तलिफ ज़राए हो सकते हैं। इल्म हासिल करने का एक जरिया सोशल मीडिया भी है, इल्म हासिल करने का जरिया किताब भी है, इल्म हासिल करने का जरिया जो है किताब सुन्नत कुरान और हदीस है। इस तरह से आप किसी उस्ताद के जरिए से बैठ कर इल्म हासिल कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आप किसी उस्ताद को चुने जिसकी वजह से आपके इल्म में पुख्तगी हो, वरना आप अगर वैसे इल्म हासिल करते करते गुमराह भी हो सकते हैं, गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं। इसलिए इल्म अगर उस्ताद से हासिल की जाती है तो उसका इल्म होता है, उसमें पुख्तगी होती है, गुमराह होने की कोई जो है इधर उधर जाने की कोई रास्ते नहीं होते हैं। और वो भी उस्ताद ऐसा उस्ताद हो जो कुरान और सुन्नत का जानकार हो, उसके पास मालूमात हो, ऐसा नहीं कि उल्टी सीधी चीजें, उल्टी सीधी बातें आपको सिखा दे। इल्म हासिल करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, मुख्तलिफ फजाइल हैं। अगर आदमी इल्म हासिल करता है तो उसके लिए समुंदर में जो मछलियां दुआएं करती हैं, सुराखों में चूंटियां दुआएं करती हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है, उन पर रहमत के पर बिछाए हुए होते हैं। मुख्तलिफ फजाइल है, किताब और सुन्नत में वारिद है। इसलिए इल्म हासिल करो। इल्म जो है ये आपके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देती है। और आपको मैं हमेशा कहता हूं, एक इंसान की तगुदौ, एक इंसान की जो है कोशिश यही होती है कि उसे जन्नत मिल जाए और जहन्नम से बच जाए। तो जन्नत अगर हासिल करना है तो इसके जरिए से हासिल कर सकते हैं। इल्म हासिल करो, इंशाअल्लाह आपका सीधा रास्ता होगा और इस तरह से आप जहन्नम से बच जाएंगे और जन्नत का रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा।
8वीं बात इस हदीस में बयान की गई है कि मस्जिद में इकट्ठा होकर जो है कुरान का पढ़ना, कुरान का सीखना, यानी पढ़ना और पढ़ाना जो है दर्स और तदरीस देना एक फजीलत वाला अमल है। आप अगर एक मुकाम पर बैठते हैं, चंद तलबा आपके पास हैं, चंद लोग आपके पास हैं, आप कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सीखते और सिखलाते हैं, सुनते और सुनाते हैं, तो यकीन मानिए बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ा फजीलत वाला अमल है। बज़ाहिर तो ये मालूम होता है कि इस हदीस में कि मस्जिद के साथ ये खास है, लेकिन सही मुस्लिम और की एक दूसरी रिवायत में कि उसमें मस्जिद का जिक्र नहीं है। उमूमी तौर पर कहीं भी आप लेकर के अपने चंद तलबा को बैठ जाएं, कहीं भी आप जो है कुरान सीखने के लिए बैठ जाएं, तो आप ये जान लीजिए बहुत बड़ी फजीलत वाली बात है। खैरुकुम मन, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखलाए। इसलिए आप कोशिश करें कि आप कुरान हमेशा पढ़ते रहे। हमारे यहां मैंने अक्सर लोगों को देखा है और कि पूरा पूरा महीना, पूरा पूरा साल गुजर जाता है, कुरान उठा के नहीं पढ़ते हैं। जब रमजान का महीना आएगा तब कुरान पढ़ेंगे। मैंने कई लोगों को पकड़ा, टोका, भाई कम से कम रोजाना एक सफा ही पढ़ लिया करो, एक छोटी सी सूरत ही पढ़ लिया करो, कम से कम कुरान तो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कम से कम पढ़ लिया करो, ताकि कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां शिकायत ना करे। हदीस में आता है कुरान हुज्जतुल लक व अलैक, यह कुरान आपके हक में गवाही देगा। अगर आप उसके बारे में जानकार हैं, अगर आप उसके मुताबिक अमल करते हैं, आप उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, तो आपके बारे में कुरान गवाही देगा। अगर आप उसको पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, रात हो या दिन हो, तो आपके हक में शिफात कराएगा। कुरान हदीस में ना अस्सियाम वल कुरान यशफाआन लिल अब्द यौम अल क़ियामा, यह कुरान आपके लिए हुज्जत है, आपके लिए गवाही है। इसलिए आप उसको गवाह बनाए अपने लिए जो आपके मुताबिक हो, आपके मुआफिक हो। और हुज्जत वाले आपके ऊपर गवाही इस नाहिए से भी है कि अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे, अगर आप इसको छोड़ देंगे, तो भी अल्लाह के सामने गवाही देगा कि अल्लाह इस बंदे ने कुरान को नहीं पढ़ा, छोड़ दिया था। रमजान आता था तब गर्दो गुबार झाड़ करके उठा के पढ़ता था। कितने ऐसे भी लोग हैं जो रमजान में भी कुरान को नहीं पढ़ते, कितने ऐसे लोग हैं कई साल गुजर जाता कुरान को छूते नहीं है, दुनिया में मस्त हैं और दुनिया को कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। कुरान को कसरत से पढ़ो, कसरत से याद करो, कुरान की तालीमात को हासिल करो, कुरान को तर्जुमा और तफसीर से पढ़ने की कोशिश करो। देखो कि रब अपने बंदे से क्या कहता है, देखो रब अपने बंदों से क्या कहना चाहता है। जब तक आप अपने रब की बात को नहीं समझोगे, जब तक आप अल्लाह के कलाम को नहीं समझोगे, जब तक आप कैसे रहनुमाई हासिल कर सकते हो। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि है कोई जो कुरान को पढ़ करके, समझ करके और इल्म हासिल करके इस पर सीधे रास्ते को अपनाए। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुरान जो नाजिल किया है, जो हिदायत है, रहनुमाई है, दस्तूर हयात है, जिंदगी की एक रहनुमा किताब है, उसको चाहिए कि हम कसरत से पढ़ें। इसकी बड़ी फजीलत और बड़ी अहमियत है। अगर हम में से किसी के अंदर ये सुस्ती है और ये काहली है, तो उसको चाहिए कि सुस्ती और काहली को छोड़ दे और रोजाना कुरान पढ़ने का अपना मामूल बना ले। चाहे एक आयत ही क्यों ना पढ़े, एक सफाई क्यों ना पढ़े, एक छोटी सूरत ही क्यों ना पढ़े, लेकिन जरूर पढ़े। नमाज में, नमाज से पहले आपको मौका मिलता है, आप बैनुल अज़ान वल इक़ामा, अज़ान और इक़ामत के दरमियान पढ़ लें। आप सलाम फेरने के बाद, दुआ और अस्कार पढ़ने के बाद आप उठा के कुरान को चंद मिनट पढ़ लें। आप इसी तरह जब मस्जिद में दाखिल हो, तहियतुल मस्जिद पढ़ के बैठें, उसके बाद आपको जो मौका मिले आप पढ़ लें। इस तरह से आप हर जगह पढ़ सकते हैं, आपके लिए आसानी, कोई मुश्किल बात नहीं है, और इस तरह से इस फजीलत को आप हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह से इस हदीस में बात बताई गई है कि 9वीं बात यह है कि अल्लाह के नजदीक बंदों का मुकाम उनके अमल, किरदार और तकवा के जरिए मुतय्यन होता है। ऐसे नहीं मुतय्यन होता है कि चाहे जिसको चाहा अल्लाह ने चुन लिया। नहीं, आपका अमल क्या है, आपका किरदार क्या है, आप तकवा कितना अख्तियार किए हुए हैं, अल्लाह और रसूल से डरते कितने हैं, अल्लाह के लिए आपने क्या काम किया है, उसी के मुताबिक अल्लाह के नजदीक बंदों का मुकाम तय होता है। उनके हसब और नसब से नहीं कि ये खान साहब हैं, ये शेख साहब हैं, ये जो है एमपी और एमएलए हैं, ये बड़े खानदान के हैं, ये बड़े कबीले के हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक
हसब और नसब नहीं चलने वाला है। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक जो मेयार होगा तौलने का, नापने का, वो तकवा की बुनियाद पर होगा। इंसान कोई भी हो, किसी भी हसब नसब वाला हो, किसी भी खानदान का हो, किसी भी कबीले का हो, अल्लाह को इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि उसके अंदर तकवा क्या है। इसीलिए अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने फरमाया है वलिकुल्लिन दरजातुन मिम्मा आमिलू, हर एक को अपने अपने आमाल के मुताबिक दर्जे मिलेंगे। कोई बड़े खानदान का है, बड़े कबीले का है, बड़ी हस्ती है, उससे लेना देना नहीं है। जैसा उसका अमल होगा उसी के मुताबिक उसको दर्जे मिलेंगे, उसी के मुताबिक अल्लाह ताला उसको नापेगा और तोलेगा। इसलिए जो लोग अपने हसब और नसब और खानदानों को लेकर के बैठे हैं और सोचते हम तो बड़े खानदान के लोग हैं, हमारा क्या काम है ये करना वो करना, और हम तो निपट जाएंगे, निकल जाएंगे और इस तरह से हम बच जाएंगे, हरगिज नहीं बच सकते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक जो मेयार है नापने और तोलने का, अगर उसके मुताबिक आप खरे नहीं उतरे तो ये जान लीजिए कि आपका कुछ होने वाला नहीं है। हसब और नसब काम आने वाला नहीं है। अल्लाह के नजदीक काम आएगा तो तकवा, अमल, किरदार, आप जो दुनिया से करके जाएंगे वही चीज आपके वहां काम आने वाली है। इसलिए आप ये चीज हमेशा याद रखें। आप देखें, मिसाल दूं आपको, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नबी है, उनके नाफरमान बेटे को नबी का रिश्ता काम ना आया। बेटा है, नबी का बेटा है, रिश्ते में नबी है, रिश्ते में बाप जो है नबी बाप है और उनका बेटा, देखिए किस तरह से बाप बेटे का मामला है, लेकिन रिश्तेदारी काम ना आ सकी, हसब नसब काम ना आ सकी, खानदान काम ना आ सका। तूफान में, पानी में गर्क हो गया, डूब गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आप देख लें, वालिद ईमान नहीं लाए इब्राहिम पर, बेटे पर, नतीजा क्या हुआ? जहन्नम में फेंक दिए गए, डाल दिए गए। हसब और नसब काम ना आ सका। बाप बेटे का रिश्ता था, लेकिन बाप अगर ईमान नहीं लाया तो अल्लाह ताला ने उनको उठा के जहन्नम में फेंक दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब को देख लीजिए, शिर्क पर कायम रहे, ईमान नहीं लाए, कहने के बावजूद, मुतालबा करने के बावजूद ईमान नहीं लाए, और आखिर क्या हुआ? उनकी मौत हो गई कुफ्र पर। इस तरह से वो जहन्नम में दाखिल कर दिए गए। तो अजीज साथियों और दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि ये जान रखें आप हमेशा कि किसी भी तरह से किसी को हसब और नसब काम आने वाला नहीं है। जब नबी का बाप, जब नबी का बेटा और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, नबी की बीवी, जब किसी और अल्लाह के रसूल के चचा अबू तालिब जो हर मामले में आपका ताउन और मदद करते रहे, जब ये ना बच सके तो आप तसव्वुर करें कि किस तरह से आज हम दुनिया में रहते हैं। आज तो हम 1400-1450 साल दूर हैं नबी से, और इस तरह से अगर कोई सोचे कि हमारा हसब नसब, खानदान और हमारी जो है सिलसिला हमें बचा लेगा और तो हम बच जाएंगे, हरगिज हरगिज नहीं। अल्लाह के नजदीक पैमाना जो होगा नापने का, वह आपका मुकाम जो होगा वह अमल, किरदार और आप तकवा की बुनियाद पर होगा। 10वीं बात आपको बताएगी है कि इंसान अपने हसब नसब, रंगो नस्ल पर गुरूर ना करे। एक फरेब है ये, एक धोखा है ये, जिसका आखिरत में उसको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। दिल की सफाई और अमल की इस्लाह, यह आखिरत में काम आने वाली चीज है। अगर आपका दिल साफ है, अगर आपका दिल सुथरा है, तो यह जान लीजिए यही चीज आखिरत में काम आने वाली है। यह हसब नसब, रंगो नस्ल, ये एक धोखा है, और इस तरह से आपको धोखे में मुब्तला करके रखा हुआ है। और दुनिया में अगर आप इसी तरह से रह करके दुनिया से रुखसत हो गए और आपने कोई अमल नहीं किया, तकवा अख्तियार नहीं किया, तो ये जान लीजिए कि आप खसारे और घाटे में हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह तुम्हारे जिस्मों, तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता है। ला यंजुरुल्लाहु इला सुवरिकुम व इला अजसामिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतों को, तुम्हारी जिस्मों को नहीं देखता है। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे आमाल को देखता है। वह आमालिकुम, तुम्हारे आमाल को देखता है। तो तुम्हारा दिल कैसा है, तुम्हारा अमल कैसा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो देखता है। ये नहीं देखता है कि तुम कितने बड़े हसब नसब और खानदान और कबीले से हो। इसलिए अजीज साथियों और दोस्तों, अच्छे अमाल करो, बेहतर अमाल करो। इस हदीस में
जो सही मुस्लिम की हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी थी, कई एक चीजों की तरफ इशारा किया गया है। पहली बात तो ये जान लीजिए, बहुत सारे उसूल और कवायद पर मुश्तमिल ये हदीस है। दूसरी बात यह है कि एक मोमिन की तंगी को, परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें, उसके काम आए। अगर आप उसके काम आएंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानी और सहूलतें पैदा कर देगा। आप इसी तरह से जो है मुसलमानों की आय पोशी करें, उसको उछाले ना लोगों के सामने, उसकी गीबत, हसद और इस तरह की बहुत सारी चीजों में मुलव्विस ना हो। फिस्क व फुजूर कर रहा है अगर कोई, तो उसको लोगों के सामने बयान कर सकते ताकि लोग उसकी बुराई से बच सकें। आप ये भी जान ले, जैसा आप अमल करेंगे उसी के मुताबिक आपको अमल मिलेगा, चूंकि बदला अमल के जिन्स से है। जैसा अमल वह जैसा बदला। और इसी तरह से हदीस में मुसलमानों का ताउन और मदद करने की बात कही गई है, इल्म तलब करने की बात कही गई है। इल्म तलब करो तो इस तरह से आपके लिए रास्ता अल्लाह ताला जन्नत का आसान फरमा देगा। मस्जिद में एक बैठ करके आप कुरान सीखो सिखाओ, उमूमी जगहों पे भी आप कुरान सीखो और सिखलाओ, इसकी बड़ी फजीलत है। अल्लाह को ये चीज बहुत पसंद है। और इसी तरह से जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो मुकाम मर्तबा किसी को मिलेगा, उसके अमल और उसके किरदार पर मिलेगा। और इसी तरह से हसब और नसब, फख्र गुरूर एक धोखा और फरेब है। ये जान लीजिए कि इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हारे अमलों को देखता है, तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे तकवे को देखता है। अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम लोगों को कुरान और सुन्नत का पाबंद बनाए और इस हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।